इज्जत की रोटी खाने और इज्जत पाने पे जो सुकून होता है और उसका जो सुखद आनंद होता है वो एक ईमानदार इंसान ही बता सकता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कड़ी मेहनत रही होगी, एक इच्छा शक्ति रही होगी, इसलिए शायद लोग आपको आज आपके नाम से नहीं ट्रैफिक मैन के नाम से जानते हैं। आज ये समय अलग है, वक्त अलग है, इसलिए मैं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की बात तो करूंगा नहीं, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ। ईमानदारी से काम करना, उसके बाद रिजल्ट आना, तो ईमानदारी से की और मेहनत उसमें ज़्यादा खुशी है या भ्रष्ट होकर काम करने में खुशी है? इज्जत की रोटी खाने और इज्जत पाने पे जो सुकून होता है और उसका जो सुखद आनंद होता है वो एक ईमानदार इंसान ही बता सकता है। मैं ये बात आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक शख्स है जिन्होंने इस छोटे से ज़िले का नाम पूरे देश पे रोशन किया है। यहाँ पे मेरे साथ ट्रैफिक से लांस नायर महेश मिश्रा जी हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के दम पे इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड पे इस ज़िले के साथ साथ में अपना नाम दर्ज कराया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदू भारत। बहुत आभार, बहुत बहुत। और आपको मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि जिस ईमानदारी से आपने कार्य किया उसी की बदौलत शायद ये सम्मान आपको मिला है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, पूरे जिले वासियों का सम्मान है, न केवल मेरा सम्मान, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे साथ कोरिया जिले का नाम जुड़ा है। मेरे ये माटी पुत्र, मैं यहीं का जन्मा पला बढ़ा, ये मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों है, तो निश्चित रूप से पूरे जिले वासियों का सम्मान है। बिल्कुल, निश्चित रूप से पूरे जिले वासियों को आपने गौरवान्वित किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे कड़ी मेहनत रही होगी, एक इच्छा शक्ति रही होगी, इसलिए शायद लोग आपको आज आपके नाम से नहीं ट्रैफिक मैन के नाम से जानते हैं। देखिए क्या है, जब से मैं ट्रैफिक में आया, मेरा मुख्य इसमें उद्देश्य ये था, एक सड़क दुर्घटना को देखकर मैं काफ़ी द्रवित हुआ था। उस हादसे के बाद एक विचार आया था कि अगर अवसर मिला तो सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए कार्य करना है। इसी तारतम्य में जब मैं यातायात में आया तो बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, और यातायात में आने के बाद प्रारंभ से ही मैं यातायात जन जागरूकता को लेकर व्यापक पैमाने पर कार्य करना प्रारंभ किया। और जब आप काम करना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ लोगों का जुड़ाव होता है, लगाव होता है, और जब लोग जुड़ते चले जाते हैं तो कोई भी काम एक कारवां बनता चला जाता है। कैसा लगा जब पहली बार ये खबर आपके कानों पे गई और घर वालों को पता चली कि आपको इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हुआ है? देखिए, दरअसल मैं क्या है, एक सफ़र में था और सफ़र के दौरान ही मेल में कन्फर्मेशन आया कि आपका चयन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए हो गया है। उस समय अब मन में जो अनुभूति हुई वो प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक इंडिया लेवल का रिकॉर्ड बना, और ये जो रिकॉर्ड बना कोई एक दिन के काम से नहीं बना। आज आपको प्रेस क्लब ऑफ कोरिया की तरफ से भी सम्मानित किया गया है। कैसी सुखद अनुभूति होती है? देखिए, सम्मान से बड़ा कोई मान नहीं होता। कहीं से भी किसी भी तरह से अगर आदमी को सम्मान मिल रहा है, निश्चित रूप से आप अपने आप में गौरवान्वित हो रहे हैं कि आप इस योग्य बने। मेरे को भी बहुत ही सुखद की अनुभूति हो रही है कि आज प्रेस क्लब ऑफ कोरिया की ओर से यहाँ पर सम्मान समारोह का आयोजन जो किया गया, बहुत ही अच्छे ढंग से सम्मानित किया गया, और सभी पदाधिकारियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस काबिल समझे। चलिए, आज समय अलग है, वक्त अलग है, इसलिए मैं भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की बात तो करूंगा नहीं, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ। ईमानदारी से काम करना, उसके बाद रिजल्ट आना, तो ईमानदारी से की और मेहनत उसमें ज़्यादा खुशी है या भ्रष्ट होकर काम करने में खुशी है? देखिए, कर्म प्रधान होता है। आप कर्म करिए और कर्म को ये मत आंकिए कि लोग उसका परिणाम क्या देख रहे हैं। आप अगर निरंतर अच्छे कर्म करेंगे, निश्चित रूप से उसका सार्थक परिणाम मिलेगा, और उस परिणाम की जो सुखद अनुभूति होगी उसका बहुत ही अच्छा आनंद की अनुभूति आपको होगी। निश्चित रूप से अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम आएंगे ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, आपने सुना कि अगर अच्छे कर्म अच्छे होंगे तो परिणाम अच्छे होंगे, लेकिन आज जैसा आप हमेशा देखते आते हैं कि हर दिन कोई ना कोई एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है। उस बीच में अगर कोई एक ईमानदार व्यक्ति हम जिससे हम जानते हैं और हमें समझ में आता है कि अगर ये व्यक्ति ईमानदार हैं और उन्हें उनके कर्मों का फल मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम जैसे पत्रकारों का भी सीना गर्व से उतना ही बड़ा होता है जितना हमारे साथ जो बैठे हैं महेश मिश्रा जी उनका होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इस देश के नागरिक हैं,
इस छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक हैं तो हमारा भी सीना इनके साथ साथ में गौरवान्वित होता है अगर इनके कर्मों की वजह से हमारा जिला और हमारा प्रदेश का नाम देश के स्तर पे ऊपर जाता है। तो चलिए, हमारे साथ प्रेस क्लब ऑफ कोरिया के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जिस तरह से एक ईमानदारी की मिसाल यहाँ पर देखने को मिली और सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में, हमारे इस गांव से, मतलब हमारे इस जिला से, छोटे से जिला है, वहाँ से ये जाते हैं और देश में यहाँ का नाम निशान करते हैं, कैसा लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर ये पहली बार कोरिया के इतिहास के लिए बहुत ही गौरवान्वित और करने वाला ये क्षण है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक छोटे से कस्बे से अगर आपका नाम प्रदेश देश स्तर पर होता है तो ये वाकई में हम लोग के लिए भी गौरवान्वित और बहुत हर्ष का विषय है। ये काफ़ी सुखद क्षण है। चलिए, आपने देखा कि कहीं ना कहीं सुखद क्षण तो है हमारे लिए भी और शायद इस जिले वासियों के लिए भी, लेकिन इसी बीच में एक बात जो बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, तो शायद ऐसे समाज में ऐसे ईमानदार लोग सामने आते हैं और सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी, जो बोला जाता है कि 100 में 90 बेईमान फिर भी हमारा भारत मेहमान, तो अगर 10% लोग भी अगर सामने आते हैं और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते हैं तो हमारा देश कहीं ना कहीं एक दिन महान जरूर होगा। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए हिंदू भारत। जय हिंद।